बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, केहे रघुपति के चरित अपारा, केहे मति मोरी निरत संसारा की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कविता और कवि की पहचान। कवि एक शब्द है जो न केवल एक व्यक्ति को दर्शाता है बल्कि एक संवेदनशीलता और गहराई को भी इंगित करता है। यह उन लोगों की पहचान बनाता है जो अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। कविता एक ऐसी कला है जिसमें शब्दों की रचना के माध्यम से मनुष्य की अंतर्दृष्टि और जीवन के विविध पहलुओं को समाहित किया जाता है। इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं होता है कि व्यक्ति अत्यधिक शिक्षित हो या अनुभवी। कई बार एक साधारण व्यक्ति की साधारण भावनाएं जब सही शब्दों में ढाली जाती हैं, तो वह अद्वितीय काव्य का निर्माण करती हैं। कविता लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण और कौशल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक संवेदनशीलता जरूरी है, जिससे कवि अपने आसपास की दुनिया और अपने भीतर के अनुभवों को गहराई से समझ सके। इसके बाद एक अच्छे कवि को शब्दों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने भावों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सके। समझने की बात यह है कि कविता का लक्ष्य केवल तकनीकी कौशल नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। कवि को चाहिए कि वह अपनी रचनाओं में सच्चाई को समाहित करे और अपने विचारों को ईमानदारी से प्रस्तुत करे। कविता के माध्यम से कवि व्यक्ति की नाजुक भावनाओं को एक स्वर में पिरो सकते हैं और यही उनकी पहचान बनती है। यह महत्वपूर्ण है कि कवि अपने भीतर की आवाज सुने और उसे शब्दों में ढालें, क्योंकि सच्चे भाव ही कविता की आत्मा होते हैं। इस प्रकार कविता केवल शब्दों का खेल नहीं है बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है। श्री राम के गुणों का गुणगान। श्री राम का चरित्र भारतीय संस्कृति में एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। उनके गुणों का गुणगान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह मानवता के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। राम का जीवन निस्वार्थता, साहस और सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब हम रामायण के विभिन्न प्रसंगों का गहनता से अध्ययन करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि राम केवल एक नायक नहीं बल्कि एक मॉडल नागरिक भी हैं। राम का व्यवहार, उनकी सज्जनता और उनके आदर्श सभी के लिए उदाहरण हैं। उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्तिगत त्याग भी किया। राम का निर्णय जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वनवास भेजा, भले ही इसे कठिनाई के रूप में देखा गया, लेकिन यह उनके नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। इस प्रसंग में राम ने यह सिद्ध किया कि व्यक्तिगत और सामाजिक धर्म का पालन करना आवश्यक है। इसी तरह जब राम ने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा तो यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था बल्कि न्याय की स्थापना का भी एक प्रयास था। राम के बलिदान, उनकी दयालुता और उनके जीवन के सिद्धांत सभी मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके गुणों की इस परंपरा को सहेजने से हम सभी को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस मिलता है। श्री राम के उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे व्यक्तिगत उत्कृष्टता और सामाजिक जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना चाहिए, जिससे हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। विवेक और संसार का संबंध। विवेक, जिसे अक्सर बुद्धि या समझ के रूप में जाना जाता है, मानव अनुभव का एक आवश्यक घटक है। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह हमारे कार्यों, सोचने के तरीकों और मूल्यों को आकार देती है। श्री राम के गुणों का गान करते हुए हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि विवेक का विकास करना भी उतना ही आवश्यक है।
आज के संसार में जहां भौतिकता और भेगाव इसी तरह के मूल्यों को चुनौती देते हैं, विवेक ही वह सिद्धांत है जो हमें निष्कलंक रहने में मदद करता है। कई बार युवा पीढ़ी विशेषकर भौतिक वस्तुओं और क्षणिक संतोष की ओर बढ़ती है, जिससे वे अपने वास्तविक मूल्यों से भटक जाते हैं। लेकिन विवेक का सही उपयोग कर व्यक्ति उन मूल्यों को बनाए रख सकता है। यह समझना आवश्यक है कि विवेक हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में सहायता करता है और हमें संतुलन के साथ जीने की कला सिखाता है। श्री राम ने अपने जीवन में विवेक और धैर्य का उपयोग दिखाया। जब कठिनाइयां आईं, तब उन्होंने संकोच नहीं किया, बल्कि अपने विवेक और मति से सभी बाधाओं को पार किया। यहाँ यह बताना भी सामयिक है कि विवेक केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि एक सामूहिक प्रक्रिया भी है। समाज में विवेक के महत्व को पहचान लेना चाहिए ताकि मूल्य वृद्धि के प्रति सामूहिक प्रयास किए जा सकें। इस तरह व्यक्ति संसार में आसक्त रहकर भी अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं छोड़ता। श्री राम के गुणों के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि विवेक और संसार के बीच संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। विवेक का पालन करते हुए ही हम संसार में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सच्चाई और कला का संगम। कला और सच्चाई एक साझा बिंदु पर मिलती हैं, जिससे व्यक्ति अपनी गहराई को प्रकट कर सकता है। विशेष रूप से कविता एक ऐसी कला है जो भावनाओं, विचारों और अनुभवों को शब्दों में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। एक साधारण व्यक्ति द्वारा कविता के माध्यम से बताए गए अनुभव मानवता की कहानी को बयान करते हैं। इस अर्थ में कविता सिर्फ एक साहित्यिक विधा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक आवाज को प्रकट कर सकता है। कला का यह संगम हमें यह भी बताता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह साधारण हो या उच्च वर्ग का, अपने विचारों और आदर्शों को बांटने का हक रखता है। दुनिया में कई ऐसे साधारण लोग हैं जो अपनी कला के माध्यम से बड़े विचारों और समाज के मुद्दों को उजागर करते हैं। इस तरह से कविता और अन्य कलाएं सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती हैं और लोगों के विचारों को साझा करने का माध्यम बनती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई विशेष तरीका नहीं होता, बस हमें अपने अनुभवों को से बांटना होता है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई एक कवि हो, लेकिन जब हम अपनी कहानियों को साझा करते हैं तो हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। हर अनुभव का अनूठापन इसे खास बनाता है। इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति का कला के माध्यम से प्रकट होना न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और कला का संगम केवल विशेष लोगों तक सीमित नहीं है, सभी व्यक्तियों को अपनी आवाज व्यक्त करने का अधिकार है। अपने अनुभवों पर विश्वास रखें और उन्हें साझा करें। इस प्रक्रिया में प्रेरणा की खोज करें। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।